एक तरफ जोश है, दूसरी तरफ अनुभव है। एक तरफ जोश है, दूसरी तरफ अनुभव है, तो जोश से काम नहीं होता। लेकिन चंद्रशेखर आया, चंद्रशेखर पूरी बात होने दीजिए। जोश में होश खोने से कुछ नहीं होता। अनुभव हमेशा भारी रहता है। समाज बता देगा कि संघर्ष भारी रहता है, अनुभव भारी रहता है। और अनुभव किसके पास है, संघर्ष किसके पास है? जोश से काम नहीं। चापलूसी करने को थोड़ी आए हैं, यहाँ खबर करने को आए। चापलूसी चंद्रशेखर ने जो बात सुनो, पहले सुनो, पहले बात को। मीडिया में जिनकी बाहुल्यता है वो बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, सड़कों पे जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। वही संगठन है जिनको सरकार ने प्रोजेक्ट किया वही विरोध कर रहे हैं। मैं आज के जो वक्त में बिल्कुल प्रेजेंट में आज वो पूरे चैनलन पे छाए हुए हैं। उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आज सत्य नजर आ रही है। जो उन्होंने आज बात कही है, चाहे वो बिल्कुल गलत है और कई मामले में बिल्कुल गलत है। उनकी बात सत्य नजर आ रही है, लेकिन बेबाक जी की सारी बातें आज झूठ नजर आ रही है। और वो कैसे नजर आ रही है? पूरा सफेद झूठ, कोरा झूठ बेबाक जी ने आज बोल दिया। और मैं तो मुंह देखता रह गया जब शुरुआत में बेबाक जी बोल रहे थे कि आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये सच है कि जो आप सच बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं सच, देखो सच बोल रहे हैं, देखो शकल, देखो शकल सच की। लॉजिकली बातें बताऊंगा, दर्शकों को भ्रमित नहीं करूंगा कि चंद्रशेखर छाए पड़े हैं। कौन से चैनलों पर छाए पड़े हैं ये दर्शक खुद फैसला कर देंगे। उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर जहां पर बसपा की, बहुजन समाज की सुध नहीं दिखाई जाती, जहां पर बसपा के साथ में, बहुजन समाज के लोगों के साथ में, बहुजन समाज की बेटियों के साथ में, बहुजन समाज के बेटों के साथ में जहां पर अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न, प्रताड़ना होती थी, तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल बहुजन समाज की आवाज नहीं दिखाते थे। आज अचानक से चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज आपके कानों में कैसे पहुंच रही है? वही बहुजन समाज का व्यक्ति है, वही बहुजन समाज का नेता है, लेकिन ये गोदी मीडिया के चैनल सबके सब बहुजन समाज के नेता चंद्रशेखर आजाद को क्यों दिखा रहे हैं? इसी के अंदर बेबाक जी की बात का झूठ छिपा हुआ है। देखो क्या झूठ है मैं बताता हूं। पहले आप बोले, मैंने नहीं रोका। सवाल तो मैं करूंगा। पहले आप जब सवाल कर रहे थे मैंने नहीं रोका, लेकिन आप मेरी बात सवाल करूंगा। बिल्कुल, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो चंद्रशेखर आजाद को ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है, कल तक तो ये गोदी मीडिया वाले बसपा की बुराई करते थे, बहुजन समाज को गालियां देते थे, बहुजन समाज के अत्याचार को उजागर ही नहीं करते थे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो जाते थे तो खबरें नहीं दिखाते थे। अचानक से आज सारे चैनलों पर चंद्रशेखर आजाद क्यों छाए हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ क्यों नजर आ रही है? अब सुनिए सच्चाई यह है बहुजन समाज के लोगों कि आपको अपने कानों को खुला रखना है, अपनी आंखों को खुला रखना है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया और साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के अपना एक पिट्ठू समाज के अंदर पहले बताइए बाद में लिखी जा चुकी है। पूरी स्क्रिप्ट द्वारा लिखी जा चुकी है। मैं बताऊंगा आंदोलन अगर होगा, चंद्रशेखर अगर आजाद करेंगे, आंदोलन करेंगे तो क्या नुकसान होगा बहुजन समाज के लिए? मैं तो कह रहा हूँ बहन जी को बोलने की क्या जरूरत है? मत बोल। कहाँ बोली? बहन जी तो आज भी पक्ष में है। बहन जी तो यूजीसी के पक्ष में। बहन जी तो ये कह रही है ना कि जो बहन जी ने जो ये पढ़िए, सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे आप बोलने की बात मैं बताता हूँ ना क्या कहा बहन जी ने। मैंने पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है उसमें ये कहा है कि बहन जी यूजीसी बिल के लिए चुप हो गई और ये कह रही है कि नहीं हमारी इसमें अनुमति नहीं है, ये फैसला सही है। तो सही कह रही है वो कि अगर देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, आपको पता आपको पता हो रही है, मेरी बात सुनो, आपको पता बलिया में क्या हो रहा है? तो वोट मिल जाएंगे ऐसे देश में क्या हो रहा है? तो ऐसा वोट चाहिए, ऐसा वोट पहले देश चाहिए, वोट नहीं चाहिए, देश चाहिए। बहुजन समाज की जान अगर सुरक्षित है, बहुजन समाज का कत्लेआम चाहिए, बहुजन समाज का कत्लेआम नहीं चाहिए बेबाक जी। बहुजन समाज का कत्लेआम होगा जब वोट जिंदा ही बचेंगे तो कैसे वोट ले लेंगे? सब मरे जा रहे हैं, बिल्कुल सब मरे जा रहे हैं। अगर दंगे होंगे तो दंगों के बीच में अगर कोई मरता है तो बहुजन समाज मरता है। ये जो दंगे फैल रहे हैं, ये जो बहुजन समाज की कोशिश हो रही है, नुकसान तो बहुजन समाज का ना। बैठे रहो बहुजन समाज चुपचाप, सब चुपचाप बैठे रहो, और बहन जी भी चुपचाप बैठी रहो, सब बैठे रहो, तो आप भी बैठ जाओ चुपचाप। चुपचाप नहीं बैठी बहन जी, बहन जी का एक चुप। अब तुम्हें अंतर बताता हूं मैं बेबाक जी। जोश में होश खोना राजनीति नहीं होती। यही तो आप भी तो जोश में होश खो रहे हो। मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अनुभव से। मैं बता रहा हूँ दलील, एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ और पीछे की ग्राउंड बता रहा हूँ कि आखिर ग्राउंड है क्या इस पूरे खेल की। इस पूरे खेल की ग्राउंड को आप समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं। किसकी बात करेंगे? इस देश के सवर्ण जो कि बहुजन समाज के समर्थक है उनकी बात करेंगे। हम अम्बेडकरवादियों की बात करेंगे, माननीय साहब काशीराम के आदर्शों पर चलने वालों की बात करेंगे। अम्बेडकरवादी वो सुनिए, अम्बेडकरवादी तलवार ले लेके खड़े तो है सब अम्बेडकरवादी, सब वीडियो तो बना रहे सब। अरे जितने मनुवादी है सब तलवार ले लेके खड़े। जब आप सुनने नहीं चाह रहे, यही फर्क है कि अम्बेडकरवादियों के अंदर और बहुजनों की बातें करने वालों के अंदर। बहुजन नाम लेकर के बहुजनों को जिस तरीके से बहकाने का काम करा जा रहा है ना, इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अम्बेडकरवादी है वो सवर्ण अगर कोई है, अपर कास्ट का कोई व्यक्ति है, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, बस वो अम्बेडकरवादी होना चाहिए, माननीय साहब काशीराम के आदर्शों पर चलने वाला होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी जाति का है, वो कौन सी कास्ट का है, वो कौन से वर्ग का है। बस फर्क इससे पड़ता है कि उसकी विचारधारा क्या है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती किसी की जाति नहीं देखती, उसकी विचारधारा देखती है, राजनीति करती है। बहन जी लोगों को भड़काती नहीं है, बहन जी अपने समाज का ख्याल रखती है, समाज के नौजवानों का ख्याल रखती है। वोट जब लेंगी, जब वोट बचेंगे, अगर ये चंद्रशेखर के कहने में आके लड़के मर जाएंगे तो वोट देंगे कहां से? मुकदमे हो जाएंगे तो वोट देने सरकार ना देश में प्रशासन
जेल में वोट देने जाओगे? शासन ना है, वोट लेने जेल में जाओगे? मरने की और जीने की तो कोई बात नहीं। देखो मेरी बात, चंद्रशेखर ने जितने लड़कों को जेल में पहुंचाया वो जेल से वोट डालेंगे। मैं चंद्रशेखर का कोई वकील हूँ? तारीफ कर दी आपने शुरुआत। क्यों गलत बात, क्यों गलत बात को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे? बिल्कुल गलत बात करी। सिर्फ तुम पे चाटुकारिता है सिर्फ। हाँ, चाटुकारिता है अम्बेडकर की, चाटुकारिता है ज्योतिबा फुले की, चाटुकारिता है फातिमा शेख की, चाटुकारिता है मेरे पास वो है माननीय साहब काशीराम की, चाटुकारिता है मेरे पास अम्बेडकरवाद की, और मैं चाटुकार हूँ, चाटुकार रहूंगा, मरते दम तक चाटुकार रहूंगा इन सबका। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाग और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, आज तो पूरे माहौल को, देश के पूरे माहौल को चंद्रशेखर लूट ले गए। बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। जाको बुरी लग रही हो बुरी लगो, लेकिन अगर गहराई से सोचोगे तो 27 में चुनाव है और चुनाव से पहले बहन जी को के बयान हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आयो। यादें तो चुप लगा जाती तो ज़्यादा बढ़िया ही, लेकिन चंद्रशेखर ने पूरी महफिल लूट ली। हकीकत में महफिल लूट ली चंद्रशेखर ने। अब शादाब रिजवी तो अपनी कचू ना कचू चुपड़ी करेंगे, घुमाने फिरा की नुकंगे कि ना बहन जी ऐसा फैसला नहीं ले सकती। बहन जी तो सोच समझ के, बहन जी नहीं चाहती कि देश में कोई अराजकता फैले, देश में कोई माहौल खराब हो। बहन जी सबको साथ लेके चलती हैं। साथ लेने से काम ना चलेगो ना, वोट लेनी है बातें काम चलेगो। 27 में वोट लेनी है बातें काम चलेगो। तब बातें काम चलेगो तो बहन जी चुप्पी लगा जाती हैं। पता ना कौन ने दिमाग दियो बहन जी को, या बहन जी ने अपने आप ही काम करो। पहले सुन लो, शादाब रिजवी को नंबर अभी नहीं आन देंगे, अन्य के पूरो अपना माइक थाम लेंगे और माइक थाम के उल जलूल फिजूल की बात करने लगेंगे, सही मुद्दा को भटकाएंगे। तो बहन जी ने क्या कही है, याद सुन लो। बहन जी ने कही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का UGC के नए नियम पर रोक सही फैसला है। ये बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कही है। अब बहन जी ने क्यों कही है, सुप्रीम कोर्ट का चुकर रो करन दो। बहन जी चुप्पी लगाती, लेकिन बहन जी ने सहमति जता दी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करो वो बिल्कुल सही करो, तनाव रोक दियो। अब तनाव थोड़ी रुक गो, तनाव रुकने की बजाय तो जो मानो ना कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जितने भी हैं, अल्पसंख्यक, सबको हिस्सा मर गो, जो मान लो। और हिस्सा मरो या ना मरो हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी ने ये बात बोल के मामलों खराब कर दियो। मेरे हिसाब से तो पर्सनल बुरी लग रही हो, बिल्कुल लगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है आज की डेट में, कल को माहौल कछू हो, कल को कछू भी स्थिति परिस्थिति बदल जा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखने पे यही चीज लग रही है। चंद्रशेखर आजाद सब चैनल पे बैठे हुए हैं और माहौल को पूरे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गिमो को दियो है। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं दियो, बाकी आप सब लोग बेहतर जानो। अब शादाब रिजवी देखो कैसो यहाँ पे बिल्कुल कीपिंग करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीका से बैटिंग करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लिप में इंडिया को फेंकेंगे, कभी इंडिया को फेंकेंगे, कभी इंडिया को फेंकेंगे, लेकिन एक बार भी जो नहीं कहेंगे कि हाँ ये तो मिस्टेक हुई है। मुझे लग रही है कि मिस्टेक हुई है। शादाब रिजवी, अब क्या ही कहूँ, जो है गोल गोल बात को घुमा दिया आपने, जो है बेबाग जी। अब इस पे क्या ही कहूँ, जो है कुछ। अच्छा शादाब रिजवी, ईमानदारी के बिल्कुल शिद्दत के साथ ये बताओ कि चंद्रशेखर आज ये देखो 100 बुराई हैं चंद्रशेखर में, कोई बात नहीं, 100 बुराई हैं। मैं आज के जो वक्त में, बिल्कुल प्रेजेंट में, आज वो पूरे चैनलन पे छाए हुए हैं। उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आज सत्य नजर आ रही हैं, जो उन्होंने आज बात कही है, चाहे वो बिल्कुल गलत है, और कई मामले में बिल्कुल गलत है। उनकी बात सत्य नजर आ रही है, लेकिन बेबाग जी की सारी बातें आज झूठ नजर आ रही है। और वो कैसे नजर आ रही है, पूरा सफेद झूठ, कोरा झूठ बेबाग जी ने आज बोल दिया। और मैं तो मुंह देखता रह गया जब शुरुआत में बेबाग जी बोल रहे थे कि आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये सच है कि जो आप सच बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं सच, देखो सच बोल रहे हैं, देखो शकल, देखो शकल सच की, लॉजिकली बातें बताऊंगा, दर्शकों को भ्रमित नहीं करूंगा कि चंद्रशेखर छाए पड़े हैं। कौन से चैनलों पर छाए पड़े हैं ये दर्शक खुद फैसला कर देंगे। उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर जहां पर बसपा की, बहुजन समाज की सुध नहीं दिखाई जाती, जहां पर बसपा के साथ में, बहुजन समाज के लोगों के साथ में, बहुजन समाज की बेटियों के साथ में, बहुजन समाज के बेटों के साथ में जहां पर अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न, प्रताड़ना होती थी, तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल बहुजन समाज की आवाज नहीं दिखाते थे। आज अचानक से चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज आपके कानों में कैसे पहुंच रही है? वही बहुजन समाज का व्यक्ति है, वही बहुजन समाज का नेता है,
लेकिन ये गोदी मीडिया के चैनल सबके सब बहुजन समाज के नेता चंद्रशेखर आजाद को क्यों दिखा रहे हैं? इसी के अंदर बेबाक जी की बात का झूठ छिपा हुआ है। देखो, और क्या झूठ है मैं बताता हूं। पहले आप बोले, मैंने नहीं रोका। सवाल तो मैं करूंगा, सवाल तो मैं करूंगा। पहले आप जब सवाल कर रहे थे मैंने नहीं रोका, लेकिन आप मेरी बात सवाल करूंगा, बिल्कुल आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो चंद्रशेखर आजाद को ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है, कल तक तो ये गोदी मीडिया वाले बसपा की बुराई करते थे, बहुजन समाज को गालियां देते थे, बहुजन समाज के अत्याचार को उजागर ही नहीं करते थे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो जाते थे, जो खबरें नहीं दिखाते थे। अचानक से आज सारे चैनलों पर चंद्रशेखर आजाद क्यों छाए हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ क्यों नजर आ रही है? आप सुनिए सच्चाई। सच्चाई यह है बहुजन समाज के लोगों कि आपको अपने कानों को खुला रखना है, अपनी आंखों को खुला रखना है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया और साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के अपना एक पिट्ठू समाज के अंदर छोड़ चुका है, और एक ऐसा पिट्ठू समाज में छोड़ चुका है जो हमारे ही समाज को बहकाने के लिए काम कर रहा है। आप एक बात बता दीजिए, बहुजन समाज के बीच में जाकर के चंद्रशेखर आजाद ने यह बात कही है कि सवर्णों के खिलाफ हम उतरेंगे सड़कों पर, सवर्णों के खिलाफ हम सड़कों पर उतर करके हम ये बिल पास करा करके दम लेंगे। अब एक बात मुझे आप ये बता दीजिए, एक तरफ जोश है, दूसरी तरफ अनुभव है। एक तरफ जोश है, दूसरी तरफ अनुभव है। तो जोश से काम नहीं होता। लेकिन चंद्रशेखर आया, चंद्रशेखर पूरी बात होने दीजिए। जोश में होश खोने से कुछ नहीं होता। अनुभव हमेशा भारी रहता है। समाज बता देगा कि संघर्ष भारी रहता है, अनुभव भारी रहता है। और अनुभव किसके पास है, संघर्ष किसके पास है? जोश से काम नहीं। चापलूसी करने को थोड़ी आए हैं, यहाँ खबर करने को आए। चापलूसी चंद्रशेखर ने जो बात कही, सुनो पहले सुनो, पहले सुनो, पहले बात को सुनो। शुरुआत में पहले सुनो, सुनाइएगा आप। सबसे पहली बात तो ये है कि मुद्दा कौन है, मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं ये जी। सामने जो पत्रकार महोदय बैठे हैं मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दा गोदी मीडिया का है ही नहीं। अब स्वराज टाइम्स तो उनके पास, स्वराज टाइम्स तो उनके पास जाना रहा चंद्रशेखर के जी आप अपना इंटरव्यू दो। एक सीधी सीधी बात है, जाएगा भी नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, नहीं जा रहा ना। जब स्वराज टाइम्स नहीं जा रहा और वो चैनल पे बैठे हैं तो चैनल पे अपनी बात कह रहे हैं। हम आगे पीछे की उनकी कोई बात ही नहीं कर रहे। उनमें 1000 बुराइयां, 1000 बुराइयां, मैं खुद कह रहा हूं कि 1000 बुराइयां, बिल्कुल 100% 1000 बुराइयां। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो बात हुई है उस पे उन्होंने जो बात कही, उनका जो बयान है वो सीधा यह है कि अगर सरकार ने ये वापस लिया, अगर ये सरकार ने यूजीसी बिल वापस लिया तो मैं आंदोलन करूंगा, हम आंदोलन करेंगे, बहुजन समाज के लोग आंदोलन करेंगे। अब क्या होगा? सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, आप तो घुमाओगे। घुमा नहीं रहा हूं, पहले बता रहा हूं। पहले हाँ बताइए बाद में। लिखी जा चुकी है, बिल्कुल 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 लिखी जा चुकी है। मैं बताऊंगा बिल्कुल। एक सेकंड, आंदोलन अगर होगा, चंद्रशेखर अगर आजाद करेंगे, आंदोलन करेंगे तो क्या नुकसान होगा बहुजन समाज के लिए? मैं तो कह रहा हूँ बहन जी को बोलने की क्या जरूरत थी, मत बोल। कहाँ बोली बहन जी? तो आज भी पक्ष में है। बहन जी तो यूजीसी के पक्ष में। बहन जी तो ये कह रही है ना कि जो बहन जी ने जो ये पढ़िए, सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे आप बोलने की बात मैं बताता हूँ ना क्या कहा बहन जी ने। मैंने पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है उसमें ये कहा है कि बहन जी यूजीसी बिल के लिए चुप हो गई और ये कह रही है कि नहीं हमारी इसमें अनुमति नहीं है, ये फैसला सही है। तो सही कह रही है वो कि अगर देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, आपको पता आपको पता हो रही है, मेरी बात सुनो, आपको पता बलिया में क्या हो रहा है, तो वोट मिल जाएंगे ऐसे देश में क्या हो रहा है। तो ऐसे वोट चाहिए, ऐसा वोट पहले देश चाहिए, वोट नहीं चाहिए, देश चाहिए। बहुजन समाज की जान अगर सुरक्षित है, बहुजन समाज का कत्लेआम नहीं चाहिए, बहुजन समाज का कत्लेआम नहीं चाहिए बेबाक जी। बहुजन समाज का कत्लेआम होगा जब वोट जिंदा ही नहीं बचेंगे तो कैसे वोट ले लेंगे? सब मरे जा रहे हैं, बिल्कुल सब मरे जा रहे हैं। अगर दंगे होंगे तो दंगों के बीच में अगर कोई मरता है तो बहुजन समाज मरता है। ये जो दंगे फैल रहे हैं, ये जो बहुजन समाज की कोशिश हो रही है, नुकसान तो बहुजन समाज का ना। बैठे रहो बहुजन समाज चुपचाप, सब चुपचाप बैठे रहो, और बहन जी भी चुपचाप बैठी रहो, सब बैठे रहो, तो आप भी बैठ जाओ चुपचाप। चुपचाप नहीं बैठी बहन जी, बहन जी का एक चुप। अब तुम्हें अंतर बताता हूं मैं बेबाक जी। जोश में होश खोना राजनीति नहीं होती। यही तो आप भी तो जोश में होश खो रहे हो। मैं जोश में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अनुभव से। मैं बता रहा हूं दलील, एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बता रहा हूं और पीछे की ग्राउंड बता रहा हूं कि आखिर ग्राउंड है क्या इस पूरे खेल की। इस पूरे खेल की ग्राउंड को आप समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं। मोदी सरकार लेके आई ना बिल, मोदी सरकार, एक सेकंड, मोदी एक मेरी बात सुनो, मोदी यूजीसी किसके अंडर में? यूजीसी किसके अंडर में? सरकार के अंडर में है ना, कमेटी के अंडर में है। अरे सर, कमेटी किसके अंडर में है? कमेटी जो है इस देश के अंडर में है। और पहले तो आपको ये बता दूं, पहले मैं आपको यूजीसी सरकार लाई नहीं बिल। ये सब जगह भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि सरकार यूजीसी बिल लाई है। मैं तो कह रहा हूं कमेटी का अध्यक्ष कौन है, गूगल करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगी इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है। इस कमेटी के अंदर 3 समाजवादी पार्टी के और 4 कांग्रेस के, अरे मैं तो कह रहा हूं टीएमसी के या विपक्षी पार्टी के नेता सदस्य हैं। या बिल से बहुजन समाज को फायदा हो या ना हो, ये बताओ। बहुजन समाज पहले सीधी सीधी हाँ और ना में जवाब दो। बहुजन अगर ये बिल लागू होता तो बहुजन समाज को फायदा था या नहीं?
बहुजन समाज को नहीं, पूरे देश को फायदा है। बहुजन खाली बहुजन समाज मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। देश को स्वराज टाइम्स पहले बहुजन समाज की बात करेगा, बाद में दूसरे की बात करेगा, पहले बहुजन समाज। और हम किसकी बात करेंगे? इस देश के सवर्ण जो कि बहुजन समाज के समर्थक है उनकी बात करेंगे। हम अम्बेडकरवादियों की बात करेंगे, मान्यवर साहब काशीराम के आदर्शों पर चलने वालों की बात करेंगे। अम्बेडकरवादी, वो सुनिए, अम्बेडकरवादी तलवार ले लेके खड़े तो है सब अम्बेडकरवादी, सब वीडियो तो बना रहे सब। तो फर्क है। अरे जितने मनुवादी है सब तलवार ले लेके खड़े। जब आप सुनने नहीं चाह रहे, यही फर्क है कि अम्बेडकरवादियों के अंदर और बहुजनों की बातें करने वालों के अंदर। बहुजन नाम लेकर के बहुजनों को जिस तरीके से बहकाने का काम करा जा रहा है ना, इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अम्बेडकरवादी है वो सवर्ण अगर कोई है, अपर कास्ट का कोई व्यक्ति है, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, बस वो अम्बेडकरवादी होना चाहिए, मान्यवर साहब काशीराम के आदर्शों पर चलने वाला होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी जाति का है, वो कौन से कास्ट का है, वो कौन से वर्ग का है। बस फर्क इससे पड़ता है कि उसकी विचारधारा क्या है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती किसी की जाति नहीं देखती, उसकी विचारधारा देखती है। और जिस नेता की आप बात कर रहे हो ना, जोश में होश खोने वाले की, वो सिर्फ जाति देख करके काम कर रहा है। और जाति देख करके भी एक बात आप याद रखना, बहुजन समाज के लोगों, सिर्फ वो किसको टारगेट कर रहा है? वो नेता सिर्फ बहुजनों को टारगेट कर रहा है। और बहुजनों को टारगेट करके इस देश के तमाम आपस के जाति भेदभाव को फैलाते हुए जातिगत वैमनस्यता बढ़ाना चाहता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिटाना चाहते थे। ये है चाटुकारिता, असली चाटुकारिता। सच्चाई को बिल्कुल कबूल करने की गुंजाइश ही ना कहते। ये चाटुकार, अगर अंबेडकरवाद का मतलब चाटुकारिता है तो मैं चाटुकार हूं बेबाक जी। और अगर मान्यवर साहब काशीराम के आदर्शों पर चलने का नाम चाटुकार है तो मैं बहुत बड़ा चाटुकार हूं। घुमाओ बात। लेकिन सच्चाई है, दर्शक देख रहे हैं, सच्चाई यही है कि अगर बहन जी यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से चुप रहती तो ज्यादा बढ़िया हो। 27 में चुनाव है, 27 में चुनाव। दर्शकों आपके लिए बता दूं, बहन जी अभी भी समर्थन में है। तो बोलो ना, बुलवाओ बहन जी को। बहन जी कब उठाओ ट्वीट, कल का ट्वीट उठाइए, कल का ट्वीट उठाइए ना। जब चंद्रशेखर बोल गो के बाद में बहन जी चंद्रशेखर भड़काने का काम कर रहा है, इस देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। और बहन जी अनुभव की राजनीति करती है। बहन जी लोगों को भड़काती नहीं है, बहन जी अपने समाज का ख्याल रखती है, समाज के नौजवानों का ख्याल रखती है। वोट जब लेंगी, जब वोट बचेंगे, अगर ये चंद्रशेखर के कहने में आके लड़के मर जाएंगे तो वोट देंगे कहां से? मुकदमे हो जाएंगे तो वोट देने, सरकार ना देश में प्रशासन में वोट देने जाओगे, शासन ना है, वोट लेने जेल में जाओगे। मरने की और जीने की तो कोई बात नहीं। देखो मेरी बात, चंद्रशेखर ने जितने लड़कों को जेल में पहुंचाया वो जेल से वोट डालेंगे। मैं चंद्रशेखर का कोई वकील हूँ। तारीफ कर दिया आपने शुरुआत, क्यों गलत बात को गलत करेंगे और सही को सही कहेंगे। बिल्कुल गलत बात करिए, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। चंद्रशेखर ने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल सही उठाया। चंद्रशेखर में 100 कमी है सके, लेकिन आज की बात कर रहा हूं मैं। आज के मुद्दा पे अगर चंद्रशेखर ने जो बात बोली वो सही बोली। अगर बहन जी या मामले तुम पे कोई लाइन ही ना, तुम पे चाटुकारिता है सिर्फ। हाँ, चाटुकारिता है अम्बेडकर की, चाटुकारिता है ज्योतिबा फुले की, चाटुकारिता है फातिमा शेख की, चाटुकारिता है मेरे पास वो है मान्यवर साहब काशीराम की, चाटुकारिता है मेरे पास अम्बेडकरवाद की। और मैं चाटुकार हूँ, चाटुकार रहूंगा, मरते दम तक चाटुकार रहूंगा इन सबका। ज्यादा बोलने से कछु ना हो, काम करने से हो। बोल, एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, ज्यादा बोलने से कछु ना, ज्यादा नहीं, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच। महापुरुषों को नहीं भुलाया जा सकता इस देश। कौन बुला रहा हो? चाटुकार हैं उनके हम। और सुनिए, एक लाइन में जवाब तो सुन लीजिए। पिछले 10 साल से हम भी लगातार खबर कर रहे हैं, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। अगर खबर तो आज तक क्यों कहता है 35 साल से खबरें कर रहा हूं, क्या फायदा उनकी खबरें करने का? एक लाइन में जवाब सुन लीजिए। जो चंद्रशेखर आजाद को देख करके इस टाइम ये सोच रहे हैं कि भैया बहन जी चुप, चंद्रशेखर आजाद बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज के बीच में एक ऐसा आदमी को भेजा है जो कि बहुजन समाज का वोट काट दे। और अगर चंद्रशेखर वहां पर बोल रहे हैं तो क्या करें? सवर्णों के खिलाफ खड़ा होना है। सवर्णों का वोट तो उनको मिलने वाला नहीं। पहले बात हो पूरी होने दो। अब तो लोग यूं भी कह रहे हैं कि बहन जी दबाव में आ गई। बहन जी दबाव में नहीं, बहन जी कभी दबाव में नहीं आती, दबाव में कभी नहीं आती। सुनो, पहली बात तो यह है कि सवर्णों को जब गाली दे रहे हैं वो, तो सवर्ण क्या उनको वोट कर देंगे? अब उनका वोट किस पे है? सिर्फ बहुजन समाज, जो सवर्णों के अलावा कास्ट बची है। तो अब उस जातियों का काटने के लिए वोट उनकी तारीफ की जा रही है। तारीफ अगर सवर्णों की करते तो हम मानते कि भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए चंद्रशेखर आजाद आए हैं। अगर वो मुसलमानों के लिए बात करते तो हम कहते कि समाजवादी पार्टी का वोट काटने के लिए आए हैं। बात हो रही है सिर्फ बहुजनों की, और किसको टारगेट बनाया जा रहा है? सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा कि सवर्णों को गाली दो, जिससे कि सवर्ण वोट हमारे पास रहे और बहुजन वोट तुम्हारे पास आ जाए। बसपा का वोट कटे, आधा तुम पर चला जाए, और सुनो, आधा तुम पे चला जाए, आधा बसपा पे रह जाए, बिखराव हो जाए बहुजन समाज के वोट का, और सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ जाए। सादा ब्रिज भी सब समझदार हैं, कोई इतना बेवकूफ ना आज की डेट में। सब अच्छाई बुराई को सब समझ रहे हैं। अगर हमारी लड़ाई आपको पसंद आ रही हो, सवाल आपको पसंद आ रहा है, अरे सुनो, विचारधारा अलग कर ली हो, कोई दिक्कत ना। अगर विचारधारा की बात है
और जो आज को परिप्रेक्ष्य है, वहाँ में अगर बहन जी ने सही करो या गलत करो कि फैसला आपके हाथ में है। हमारा काम सवाल उठाने, सही बात बता, सादा ब्रिज भी सुनो, सवाल जी ने उस पर रोक नहीं सवाल करके बहन जी ने सिर्फ सवाल उठाने का काम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, सवाल उठाने का काम हमारा है, ठीक है। रही बात, फैसला आपके हाथ में है, ठीक है। सही है गलत है क्या नहीं है वो सब कुछ आपके हाथ में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सबसे पहले तो आह्वान और कर दें बिल्कुल मान्यवर साहब काशीराम को हमें भारत रत्न दिलाना है और समाज के तमाम योद्धा, तमाम क्रांतिकारी इस बात पर डटे रहें, अड़े रहें और वीडियो को दूर तक पहुंचाते रहें। और मैं तो ये कह रहा हूं, जितने भाई चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं वो भी भाइयों समझ जाओ कि चंद्रशेखर आजाद को क्यों ज्यादा बुलवाया जा रहा है, चैनल क्यों ज्यादा दिखा रहे हैं। कल तक वही चंद्रशेखर आजाद तो थे जिनको मार पीट करके डाल दिया जाता था, कोई सुध लेने वाला भी नहीं था। इसलिए चुनाव आ रहा है 2027 में, बहुजनों का वोट बांटने के लिए राजनीति खेली जा रही है और कुछ नहीं। राजनीति तो खेल ही रहे हैं सब, यहाँ को सब्जी बेचने को थोड़ी आए हो, सब राजनीति करने ही आए हैं अपने अपने तरीका से। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सब कर रहे हैं, बहन जी भी कर रही हैं, कुछ लोग राजनीति सभी राजनीति कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा तो जहर बीजेपी बेच रही है। जी हाँ। और देखिए एक नारा और बता दूं, क्या नारा शुरू कर दिया, नारा ये शुरू कर दिया। और सही बात तो ये जो मैं नारा बता रहा हूं, इसी में पूरी राजनीति छुपी हुई है। जैसे विभाग जी कह रहे हैं ना, कोई सब्जी बेचने नहीं आया, अरे सब्जी बेच लेते तो कम से कम भला हो जाता है इस देश का। जहर बेच रहे हैं, जहर जो कि खा रहा है और मर जा रहा है व्यक्ति। तो सुनिए, एक नारा शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तरफ से आवाज उठ रही है, योगी जी से बैर नहीं, मोदी अब तेरी खैर नहीं। तो अब मोदी जी की जो अपनी खुद की वैलिडिटी थी वो समाप्ति के कगार पर है और योगी जी की तैयारी शुरू हो चुकी है। बस हमारे हिसाब से तो दोनों की वैलिडिटी समाप्त है, सबकी समाप्त है, सिर्फ बहन जी की है हमारे हिसाब से। तो बाकी फैसला आपके हाथ में। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं आप देसी देख बिगड़ बिगड़ बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।